हेलो फ्रेंड्स, तो यश की आने वाली मूवी टॉक्सिक का एक टीजर रिलीज कर दिया गया है जो कि लगभग 1 मिनट का है। एंड भाई फॉर मी दिस इज सिनेमा एक बहुत ही अच्छा विंटेज लुक दे रहा है, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है और लग रहा है कि मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों इस टीजर को 2-3 बार देखने के बाद मुझे बहुत सारे डिटेल्स तो मिले ही जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा मुझे एक और ऐसी चीज मिली है जो कि शायद किसी को अभी तक समझ में नहीं आई है, और वो है यश का कैरेक्टर जो कि मुझे इंस्पायर्ड लग रहा है एक रियल लाइफ इंसान से, जिसका नाम था स्कॉट मरलॉक, एक जीनियस बैंक रॉबर जिसने सिर्फ 4 सालों में 20 बैंकों की रॉबरीज की थी। लेकिन भाई आखिर मैं इस बात को इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ? तो भाई इस बात का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। डजंट मैटर कि तुम 1.5x में देखो या फिर डबल स्पीड में देखो, मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी ही है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी, और शायद मेकर्स को भी लगा होगा कि शायद वो इस चीज से बच जाएंगे, क्योंकि भाई अभी तक मेकर्स ने भी ऐसा नहीं कहा है कि यश का जो कैरेक्टर है वो किसी रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे पोल खुलने वाली है, और बस इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं ये साबित कर दूंगा, ऑलमोस्ट साबित कर दूंगा कि यश का जो कैरेक्टर है वो स्कॉट मरलॉक से इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक डिटेल से। जब इस टीजर की शुरुआत होती है और यश गाड़ी से बाहर आता है तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये शायद 1950s का समय हो सकता है, और इस बात की कंफर्मेशन देती है यश की ये विंटेज कार जिसका नाम है लिंकन कॉस्मोपॉलिटन, जिसे लॉन्च किया गया था 1951 के अंदर। तो दोस्तों चलो अब मेन डिटेल्स पे आ जाते हैं, जहां पे मैंने ऐसा कहा था कि शायद यश की टॉक्सिक मूवी इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ रॉबर से जिसका नाम था स्कॉट स्करलॉक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था हॉलीवुड बैंडिट के नाम से। और जैसा कि हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि विंटेज हॉलीवुड की, ओल्ड हॉलीवुड की वाइब्स इस ट्रेलर से हमें आ रही है। दोस्तों स्कॉट स्करलॉक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा चालाक था कि उसने सिर्फ 4 सालों में 20 या उससे भी ज्यादा बैंकों में रॉबरीज की थी। और सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि वो हर रॉबरी सेम लुक में नहीं करता था कि कोई मास्क पहन लिया या फिर कुछ ऐसा कपड़े पहन लिए। वो अपने हर रॉबरी में अपने लुक को कंप्लीटली चेंज कर लिया करता था, बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने धूम 2 मूवी में देखा है कि ऋतिक रोशन अपने हर रॉबरी में अपना लुक चेंज कर लिया करता था। हो सकता है कि वो भी इसकी कहानी से ही इंस्पायर्ड हो, लेकिन नेवर माइंड। यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि स्कॉट मरलॉक के बहुत सारे लुक्स में से एक लुक ये भी था जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, और अगर आप इस लुक को ध्यान से देखोगे तो भाई यश जिस तरीके के आउटफिट में हमें नजर आ रहा है इस टीजर के अंदर, वो एग्जैक्टली स्कॉट मरलॉक के इस वाले लुक से पूरी तरह से रिजेंबल कर रहा है। बट खैर दोस्तों ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज थी जिसको आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिली है जो कि मुझे मजबूर कर रही है इस बात को मानने पे कि टॉक्सिक मूवी पूरी तरह से स्कॉट मरलॉक की जिंदगी के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। तो इसलिए चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और अगली डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो अब टीजर में यहाँ पे यश हमें एक क्लब के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है पेरिसो, जिसका मतलब पैराडाइज भी होता है। और पैराडाइज के अंदर का नजारा देखकर ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अखंड लेवल के शराबी, जुआरी और ड्रग एडिक्ट्स आया करते होंगे, जो कि अगेन मुझे स्कॉट स्करलॉक की ही याद दिलाता है, क्योंकि अगर आप लोग स्कॉट स्करलॉक के बारे में जानने की कोशिश करोगे, उसकी बायोग्राफीज को पढ़ोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो एक बहुत ही बड़ा ड्रग ऑपरेशन चलाता था। वो भी एक ट्री हाउस के अंदर, जिसे बनाया भी उसी ने था, और उसे बनाने के लिए जो लकड़ियां खर्च हुई थी उसे भी उसने चुरा ही लिया था। तो भाई बहुत ही बड़ा चोर था वो। और इस बात को अगर टॉक्सिक के टीजर से जोड़ा जाए तो जिस तरह यहाँ पे यश अपना स्वैग दिखा रहा है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि ये क्लब भी उसी का होगा जहाँ पे ओपनली लोगों को ड्रग्स का सेवन कराया जाता होगा। एंड दोस्तों इसी टीजर के अंदर हमें एक पुलिस वाला भी नजर आता है जो कि देखने में काफी ज्यादा इंडियन पुलिस की तरह ही लग रहा है। एंड इसलिए यहाँ पे हम एक थियरी बना सकते हैं कि शायद यश जो है वो ओरिजिनली इंडिया से ही होगा, और इंडिया में 4-5 बैंकों में रॉबरीज करके वो जो 20-22 रॉबरीज उसने की होगी, वो रॉबरीज करके वो इंडिया से भाग गया होगा, जैसा कि बहुत सारे लोग इंडिया से भागे हैं। खैर मूवी के ऊपर ही रहते हैं। तो यश ने इंडिया के बैंक से पैसे चुराए होंगे, 20-22 बैंक से, और उन पैसों को चुरा कर वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो गया होगा जहां पे वो एक ड्रग माफिया बन गया होगा, यानी कि एक ड्रग सप्लायर बन गया होगा और ओपनली अपने ड्रग्स के बिजनेस को वहां पे चला रहा होगा। और शायद उसके इस खेल को इंडियन पुलिस समझ गई होगी, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने अपना एक आदमी भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। फिर दोस्तों इस टीजर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यश पैसे उड़ा रहा है, जो कि अगेन मुझे स्कॉट स्करलॉक की याद दिलाता है, क्योंकि भाई अगर यश का कैरेक्टर स्कॉट स्करलॉक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई उसने 4 सालों में 20 बैंक से ज्यादा रॉबरीज की हैं, तो भाई बनता है ना पैसे उड़ाना। लेकिन दोस्तों अब आते हैं इस टीजर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल के अंदर, जिसे देखने के बाद मैं एक्चुअली में कन्विंस हो गया कि ये स्कॉट स्करलॉक की ही कहानी हो सकती है, और वो है यश के हाथों में बना हुआ ये टैटू। अब अगर आप इस टैटू को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 साइन बने हुए हैं, जिसमें से एक तो इंफिनिटी है 100% और दूसरा किसी पंछी की तरह देखने में लग रहा है। बट नहीं, स्कॉट स्करलॉक पे ऐसा कोई भी टैटू नहीं था। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्कॉट स्करलॉक अपने हर बैंक रॉबरी के बाद एक क्लू छोड़ जाता था, एक ऐसा निशान छोड़ जाता था
जिसे अगर पुलिस वाले या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले डिकोड कर लेते हैं तो वो इनिशियली स्कॉट स्करलॉक तक पहुंच सकते थे। एंड यश के हाथों में बना हुआ टैटू मुझे वहीं साइन नजर आ रहा है, वहीं क्लू नजर आ रहा है जिसे वो अपनी रॉबरीज को अंजाम देने के बाद छोड़ जाता होगा। एंड दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट डिटेल बट नॉट द लीस्ट डिटेल के बारे में, जो कि अगेन हमें बताती है कि यश का कैरेक्टर स्कॉट स्करलॉक के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, और वो कुछ और नहीं बल्कि इसी मूवी का टाइटल है जिसका नाम है टॉक्सिक। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि स्कॉट स्करलॉक एक बहुत ही एक्सप्लोसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। उसके इसी एक्सप्लोसिव टेम्पर के कारण वो बहुत सारे लोगों से हर बार उलझ जाया करता था। एंड दोस्तों एक बार तो स्कॉट के पड़ोसी ने ये भी बयान दिया था दैट स्कॉट इज द स्कैरिएस्ट पर्सन ही हैज एवर मेट। तो भाई अगर किसी इंसान की इस तरीके की पर्सनैलिटी है, कोई अगर इतना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक टॉक्सिक इंसान ही तो कहेंगे ना, जो कि इस मूवी का टाइटल है। तो यार अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे रीजंस है ये सोचने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि यश का कैरेक्टर स्कॉट स्करलॉक के ऊपर बेस्ड है और टॉक्सिक मूवी उसकी लाइफ के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। अब इसका ट्रेलर आएगा तो इस बात की क्लैरिटी और भी ज्यादा हमें मिल सकती है, लेकिन अभी तक जो हमें टीजर में नजर आया है और जो कहानी मैंने स्कॉट स्करलॉक की आप लोगों को बताई है, जिसे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, उसकी बायोग्राफीज को पढ़ सकते हो, स्कॉट स्करलॉक के बारे में जान सकते हो, तो आपको भी ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो और ये हिडन डिटेल्स पसंद आए हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।